मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देने वाला है ये बिल। वक्फ बिल से मुसलमानों का अस्तित्व खतरे में। ओवैसी और मदनी की चेतावनी सुनिए। और ये बात किसी और ने नहीं, खुद असदुद्दीन ओवैसी और मदनी ने कहा है। मौलाना महमूद मदनी का बयान बिल को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया। कहा कि सरकार बहुसंख्यकवादी मानसिकता से काम कर रही है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करती है। आज हम बात करेंगे उस बिल के बारे में जो मुस्लिम समाज को एक नए दौर में धकेलने वाला है। ओवैसी जी के जवाब को समझिए और जाने किस तरह ये बिल मुसलमानों की किस्मत को बदल सकता है। आज से कुछ दिनों पहले एक बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया जो मुस्लिम समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह बिल डायरेक्टली मुस्लिम कम्युनिटी को इम्पैक्ट करेगा। यह सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि उनके मजहबी और सोशल राइट्स को पूरी तरह से छींटा लगा सकता है। और यह कोई मामूली बात नहीं है। ओवैसी साहब ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है, कह करके अगर यह बिल पास होता है तो मुस्लिम समाज का फ्यूचर सेफ नहीं होगा। यह बिल न सिर्फ उनका मजहबी हक मारने का काम करेगा बल्कि उनकी पूरी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाएगा। ओवैसी साहब ने इस बिल के खिलाफ पूरी ताकत से आवाज उठाई है। उन्होंने कहा यह बिल मुसलमानों के खिलाफ एक वार है जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक हक छीन लेगा। उन्होंने क्लियरली यह भी कहा है अगर यह बिल पास होता है तो हमारे लिए अपनी आवाज उठाना और मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह बिल किस तरह से मुसलमानों के लिए डेंजरस हो सकता है और क्या असदुद्दीन ओवैसी के वर्ड्स सच में सच हो सकते हैं। इस बिल में काफी चीजों का जिक्र है जो मुस्लिम कम्युनिटीज को डायरेक्ट अफेक्ट करेंगी। पहला पॉइंट है वक्फ बोर्ड की जमीन की ऑनरशिप। बिल के अकॉर्डिंग मुस्लिम कम्युनिटी का अपना ट्रस्ट, अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अब गवर्नमेंट के अंडर आ सकते हैं। मतलब जो कुछ मुस्लिम समाज ने अपनी जिंदगी भर मेहनत करके बनाया था वो सब अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह बिल इंप्लीमेंट होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी को अपने बेसिक राइट्स के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी और फंड्स के थ्रू उनको अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को डायल्यूट करने की कोशिश करेगी। ओवैसी साहब ने अपने सपोर्टर्स को कॉल टू एक्शन दिया है। उन्होंने कहा हमारी आवाज को रोकने की कोशिश की जा रही है लेकिन अगर हम एकजुट होकर खड़े नहीं हुए तो यह बिल हमारे लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन जाएगा। उन्होंने कहा अगर यह बिल पास होता है तो मुसलमान अपने हकों के लिए जंग जीतने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ओवैसी साहब ने अपनी बात में एक बात और कही, हम अगर अपनी आजादी और अपनी जिंदगी के हक को बचाना चाहते हैं तो हमें इस बिल के खिलाफ खड़े होना होगा। यह समाज का सबसे बड़ा फैसला होगा। तो अब सवाल यह उठता है कि हमारे लिए क्या स्टेप लेना जरूरी है। क्या हम इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं या फिर हमारे राइट्स हमारे ही हाथ से निकल जाएंगे। यह एक नया दौर है जहां मुसलमानों को अपनी वॉइस को ज्यादा आवाज देनी पड़ेगी। अगर हम अपने हकों के लिए नहीं खड़े होते तो यह बिल हमारे लिए तबाही का सबब बन सकता है। ओवैसी साहब के जज्बात को समझना जरूरी है और इस समाज को जागरूक करना उतना ही जरूरी। हिंदू भाई खुश हैं इस बिल से, पर आपको क्या लगता है, क्या यह बिल मुसलमानों के हक में है या यह एक और उनके लिए ताकत का एब्यूज है। ओवैसी साहब के जवाब का क्या हिस्सा है इस बिल में, अपना ओपिनियन जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।